हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 5 के पर्यावरण और हम की किताब के लेसन 7 का क्वेश्चन आंसर। लेसन का नाम है जितना खाओ उतना पकाओ। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पेज नंबर 50 पे है। आप भी कुछ खाद्य पदार्थों को लेकर 2-3 दिनों तक रखिए और उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 2-3 दिनों तक कोई भी खाद्य पदार्थ रखना है और उसके बाद उसमें होने वाले परिवर्तन को यहाँ पे लिखना है। जैसे पहला है दाल। दाल को अगर 2 या 3 दिन तक रखा जाएगा तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे। पहला उसके रंग के बारे में लिखना है और दूसरा उसके महक के बारे में लिखना है। तो आइए करते हैं। दाल रंग पीला भूरा, परिवर्तित और महक खट्टा दुर्गंध युक्त। सब्जी रंग भूरा काला, परिवर्तित, महक खट्टा दुर्गंध युक्त। रोटी रंग हल्का परिवर्तित, महक दुर्गंध युक्त। चावल रंग परिवर्तित, महक दुर्गंध युक्त। पावरोटी रंग परिवर्तित, महक दुर्गंधित। इन सारे भोज्य पदार्थों को अगर हम लोग 2 या 3 दिन तक रखेंगे तो हम देखेंगे कि इनके रंग में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा और इनके महक में भी खटास आ जाएगा। जैसे दाल 2 या 3 दिन के बाद अपने रंग से थोड़ा अलग दिखाई देगा। सब्जी का रंग भी बदला हुआ दिखाई देगा। सब्जी भूरा काला जैसा दिखेगा। रोटी के रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा। चावल पावरोटी इसके भी रंग में परिवर्तन आ जाएगा। सब्जी दाल इन सबको महकने पे खट्टा जैसा महकेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए आपने क्या क्या किया, लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जो भी टेबल बना हुआ है, तालिका बना हुआ है, इस तालिका में किसी भी एक पदार्थ के परिवर्तन को देखने के लिए हम लोग क्या क्या किए थे, वो सारे स्टेप्स को यहाँ पे लिखना है। तो आइए करते हैं। तालिका में दिए गए किसी एक खाद्य पदार्थ में आए परिवर्तनों को देखने के लिए मैंने निम्नलिखित कार्य किया। चरण 1 यानी कि पहला स्टेप, उसे एक पात्र में लेकर 2 से 3 दिनों तक छोड़ दिया। चरण 2 यानी दूसरा स्टेप, उसका अवलोकन किया। चरण 3 यानी तीसरा स्टेप, उसे सूंघा। यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग भोज्य पदार्थ को एक बर्तन में लेकर के उसे 2 या 3 दिन तक छोड़ दिए। उसके बाद उसका अवलोकन किए, उसको ध्यान से देखें, उसमें आए हुए परिवर्तनों को लिखें और उसके बाद उसको सूंघ के भी उसका अवलोकन किए। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर में भी बचा खाना या बासी खाना फेंका जाता है? 1 सप्ताह तक लगातार देखिए और लिखिए कौन कौन सा खाद्य पदार्थ लगभग कितनी मात्रा में फेंका जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 1 सप्ताह तक देख करके और इस टेबल में लिखना है कि कौन कौन सा खाना किस दिन कितना फेंका गया। तो आइए इसका आंसर करते हैं। दिन में हम लोग दिन लिखेंगे, कौन से दिन। खाद्य पदार्थ में लिखेंगे कि क्या चीज़ फेंका गया और मात्रा कटोरी में लिखेंगे कि कितना फेंका गया। दिन सोमवार, खाद्य पदार्थ चावल, मात्रा कटोरी में 1। दिन बुधवार, खाद्य पदार्थ रोटी, मात्रा कटोरी में 3। रोटी का मात्रा कटोरी में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसे मात्रा उसका 3 लिख देंगे। दिन शुक्रवार, खाद्य पदार्थ दाल, मात्रा कटोरी में 2। दिन रविवार, खाद्य पदार्थ लिट्टी, मात्रा कटोरी में 1। लिट्टी का मात्रा कटोरी में तो नहीं होगा, लिट्टी की मात्रा 1 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, खाना फेंके जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना फेंकने का कारण क्या है, क्यों फेंका जा रहा है खाना, उन सारे कारण को यहाँ पे लिखना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। खाना फेंके जाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, खाना बासी हो जाने से। दूसरा, खाना स्वादिष्ट नहीं बनने से। तीसरा, परिवार के किसी सदस्य के खाना नहीं खाने से। चौथा, आवश्यकता से अधिक खाना बन जाने से। अब आगे करते हैं।
विचार कर लिखिए कि फेंके गए खाने से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना खाना फेंका गया है उतना से कितने लोगों का पेट भरा जा सकता था। तो आइए इसका आंसर करते हैं। फेंके गए खाने से 2 लोगों का पेट भरा जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपस में चर्चा करके लिखिए कि अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि अगर रोज़ ऐसे ही हम लोग खाना को फेंकते रहें तो क्या होगा। आइए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा, अगर खाना ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो एक दिन भूखमरी की स्थिति हो सकती है और दाना पानी के लिए सभी लोग मोहताज हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी पता करें कि आपके घर में किस तरह के खाद्य पदार्थ कैसे संरक्षित किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे घर में खाद्य पदार्थ को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे संरक्षित किया जाता है, कैसे बचा के रखा जाता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर होगा, मेरे घर में 2 तरह के खाद्य पदार्थ निम्नलिखित तरीकों से संरक्षित किए जाते हैं। एक खाद्य पदार्थ जो कम टाइम के लिए बचा के रखा जाता है और एक खाद्य पदार्थ जो ज़्यादा टाइम के लिए बचा के रखा जाता है। तो आइए इस टेबल को भरते हैं। कम अवधि तक संरक्षित रखने वाले खाद्य पदार्थ। इस टेबल में हम लोगों को कम समय तक बचा के जो खाना रखा जा सकता है उसको भरना है और कितने समय तक हम लोग बचा के रख सकते हैं वो लिखना है और तरीका भी बताना है कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है। तो आइए करते हैं। खाद्य पदार्थ में लिखेंगे दूध, कढ़ी, दाल, चॉकलेट। दूध को हम लोग 12 घंटे तक बचा के रख सकते हैं, कढ़ी को भी हम लोग 12 घंटे तक बचा के रख सकते हैं, दाल को भी 12 घंटे तक बचा के रख सकते हैं और चॉकलेट को 6 महीना तक बचा के रख सकते हैं। ये जो टाइम है ये चेंज भी हो सकता है। दूध को हम लोग 15 घंटे तक भी बचा सकते हैं, उसको बीच बीच में बार बार उबालना होगा, बार बार फ्रिज में रखना होगा। उसी तरीके से चॉकलेट अगर खुला नहीं है, उसका पैकेट सील है, तो जब तक उस पर एक्सपायरी डेट है तब तक उसको हम रोक रख सकते हैं फ्रिज में। लेकिन खुलने के बाद ऐसा सलाह दिया जाता है कि उसको 10 से 15 दिन में खा लिया जाए। तो ये सब गिनती लगभग में लिखा गया है। ये टाइम के हिसाब से चेंज भी होता है, गर्मी के दिन में अलग हो जाता है, ठंड के दिन में अलग हो जाता है। अब तरीका लिखते हैं। दूध और दाल को संरक्षित करके रखने का उपाय है फ्रिज में या फिर उबाल कर। कढ़ी को संरक्षित किया जा सकता है फ्रिज में या फिर उसको बार बार गर्म करके। चॉकलेट को फ्रिज में रख के संरक्षित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। आगे है लंबी अवधि तक संरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थ, यानी वैसा भोज्य पदार्थ हम लोगों को यहाँ पे लिखना है जिसको हम लोग लंबे समय तक संरक्षित करके यानी कि प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ में लिखेंगे अचार, मुरब्बा, गोभी, आलू चिप्स। कितने समय तक संरक्षित किया जा सकता है, तो सारे में लिख देंगे 1 वर्ष। और संरक्षित करके रखने का तरीका क्या है, अचार में सिरका डाल के, मुरब्बा में चीनी का गाढ़ा चाशनी मिला करके, गोभी को धूप में सुखा करके और आलू चिप्स को भी धूप में सुखा करके। इस तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं। भोजन को संरक्षित रखने से क्या क्या लाभ है, लिखिए। मतलब कि खाना को हम लोग अगर संरक्षित करके रखते हैं तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, उन सबको यहाँ लिखना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। भोजन को संरक्षित रखने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, उसे लंबी अवधि तक बचाकर खाया जा सकता है। दूसरा, उसे सड़ने से बचाया जा सकता है। तीसरा, पैसे की बचत हो सकती है। अगर हम लोग खाना को संरक्षित करके रख रहे हैं और बाद में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे दोबारा बनाने का खर्च, उसे दोबारा खरीदने का खर्च, इन सब में कटौती हो सकती है। इस तरीके से पैसे की बचत भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें हम लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे जिस वक्त उस भोज्य पदार्थ का मौसम नहीं होगा उस वक्त भी उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे गोभी, अगर गोभी के मौसम में गोभी को सुखा करके रख लिया गया तो जब गोभी का मौसम नहीं होगा तब भी हम गोभी की सब्ज़ी खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इट गिव्स अस मोटिवेशन।